नमस्कार। मनोज मौर्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एमपीपीएससी प्री का यूनिट 10 2020 में आयोग या संवैधानिक निकाय के बारे में बताया गया है और ये बहुत सारे चैनल में शायद ही है कोई ढंग से किसी ने बताया हो। चलिए तो हम शुरू करते हैं। आज हमारा निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन। हमारा मतदान दिवस 25 जनवरी 1950। निर्वाचन आयोग यह एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। यह संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदों का निर्वाचन, संचालन, निर्देशन, नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। सबसे पहले 1950 में 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। तब उस समय यह एक सदस्यीय निकाय हुआ करता था, उस वक्त एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था। दूसरा पॉइंट हमारा, फिर 16 अक्टूबर 1989 से 2 निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति की सलाह पर जोड़ दिए गए। तो यह एक सदस्यीय से होकर अब यह बहुसदस्यीय हो गए। माफ़ कीजिए, शायद आपको ठीक से दिखाई दे। कार्य ठीक है। अब इस समय इसके पास क्या हो गए, बहुसदस्यीय हो गए। मतलब कि पहले एक था, अब इसमें 2 जुड़ गए, तो ये 3 निर्वाचन आयुक्त हो गए। 1990 में इन 2 पदों को समाप्त कर दिया गया। फिर से 1993 में 2 आयुक्त फिर जोड़ दिए गए और वर्तमान में अब 3 ही हैं। चलिए थोड़ा कुछ और जानते हैं मुख्य फैक्ट के बारे में। एक मुख्य आयुक्त, 2 अन्य आयुक्त। ठीक है, एक मुख्य आयुक्त होता है और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। माफ़ कीजिए, शायद आवाज़ में थोड़ी सी गिड़गिड़ाहट हो, मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ। सेवा व शर्तें इन तीनों की एक समान होती हैं। वेतन और भत्ते, वेतन इनकी सैलरी और भत्ते जो इनको गवर्नमेंट जो भी बंगले, गाड़ी जो भी देती है और भी सुविधाएं देती है, उनको भत्ते बोला जाता है, वो भी एक समान रहेंगे। योग्यता इनकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होगी। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब इनको पद से हटाना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति से हटाया जाता है जिससे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं, जिसे महाभियोग कहते हैं। से शक्ति कार्य जो 3 श्रेणियों में विभक्त हैं। देखिए, प्रशासनिक, सलाहकारी, अर्ध न्यायिक। कुछ पॉइंट है जो आपको जानना जरूरी है। भारत में चुनाव निर्वाचन क्षेत्र का भूभाग का निर्धारण निर्वाचन आयोग करता है। समय समय पर निर्वाचन या उसकी नामावली की तैयार करना निर्वाचन आयोग करता है। सभी मतदानों का पंजीकृत निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग तिथि और समय सारणी तैयार करता है। राजनीतिक दलों को मान्यता या निर्वाचन प्रदान करना, राजनीतिक दलों को मान्यता व चुनाव चिन्ह व विवाद के समाधान न्यायालय की तरह काम करता है। अगर किसी राजनीतिक दल को मान्यता या चुनाव चिन्ह को लेकर कोई झगड़ा हो तो ये न्यायालय की तरह भी काम कर सकता है, जैसा कि हमने अभी देखा। प्रशासनिक, सलाहकारी, अर्ध न्यायिक। निर्वाचन में विवाद या जांच अधिकारी नियुक्त करना। अगर किसी निर्वाचन में विवाद हो गया तो उसके लिए जांच अधिकारी, आचार संहिता लगाना। प्रचार के लिए रेडियो व टीवी कार्यक्रम की सूची तैयार करना। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, अभी बहुत सारे चुनाव हुए, इन सभी एग्जाम्पल्स को आप देख सकते हैं। संसद के सदस्यों की निहिरता मतलब योग्यताएं के संबंधित मामले राष्ट्रपति को सलाह पर या राज्य विधान परिषद के सदस्यों की निहिरताएं संबंधित राज्यपाल को परामर्श देना।
रिंग, मतदान केंद्र लूटने, ऐसी स्थिति में निर्वाचन रद्द कर सकता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन के लिए कर्मचारी की आवश्यकता अगर पड़ती है तो राज्यपाल या राष्ट्रपति से आग्रह कर सकते हैं। पहले निर्वाचन आयुक्त हमारे सुकुमार सेन, जो कि 1950 से 1958 तक रहे। वर्तमान में सुनील अरोरा 2018 से अब तक हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरा ये पहला प्रयास है। कृपया करके मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा।